हेलो एवरीवन, लाइफ विथ मिली में आपका स्वागत है। तो आज जब मेरे पति ये ऑफिस से आए तो आज शाम को हमारा मन कुछ चटपटा खाने का था, तो मैंने पास्ता बनाया था और हमने एंजॉय किया ये रात के नाइट की व्यू के साथ अपनी बालकनी में। बहुत हवा चल रही थी, ठंडा ठंडा और अच्छा मौसम, वेदर पूरा अच्छा हुआ था। फिर मैंने रात के लिए कुछ हल्का सा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पास्ता खाया था तो हम दोनों ने कुछ हल्का सा बनाया। तो मैंने रात के लिए दलिया बनाया था दूध वाला, और बहुत टेस्टी बना था। इतना टेस्टी बना था कि हम दोनों ने बहुत ज़्यादा ही खा लिया था। उसके बाद खाने के बाद ऐसे सोए कि मानो एकदम गहरी नींद में चले गए थे, क्योंकि जब पेट भर जाता है तो इंसान को नींद बहुत अच्छी आती है। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी ना, तो एक बार ज़रूर कमेंट करना और मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी। इतना टेस्टी बनता है कि आप, मुझे लगता है, खीर इसके आगे भूल जाओगे। और ये बहुत हेल्दी भी है, तो आपको ऐसा नहीं होता, गिल्ट नहीं फील होता कि आप सिर्फ चावल ही खाए हो। आप आटा भी खाए होते हो और साथ में मिल्क भी। प्रोटीन का, फाइबर का अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है और बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने मेरे बाबू का एक वीडियो लिया था जिसमें जितना बड़ा उसका हाथ नहीं उतना बड़ा तो वो आम लेके खेल रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का था। मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने सोचा क्या बनाऊँ नाश्ते में, क्योंकि आज ईद था तो छुट्टी था, तो मैंने पोहा बनाया था। और पोहा के सारे इंग्रेडिएंट्स पहले मैंने कट कर लिए थे, जिसमें मैंने करी लीव्स वगैरह सब डाली थी। और पोहा कितना टेस्टी रेडी हुआ था, देख के मुझे फिर से खाने का मन कर रहा है। और इसमें मैंने बादाम को रिप्लेस करके मैंने काले चने डाले थे। तो आप बताना, आपको अच्छे लगते हैं काले चने? और फिर उसी आम को मैंने खाया जो आम मेरे बाबू ने लिया था। फिर मैंने मस्त टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी चने डाल के। फिर मैं रेडी हो गई, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है अगले वीक और मुझे इसकी वजह से मुझे बनारस जाना पड़ रहा है अपने एग्ज़ाम को देने, जस्ट फॉर फ्यू डेज़। क्योंकि मुझे इतना गिल्ट हो रहा था ना, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के जाना चाहती नहीं थी। मुझे अभी भी बहुत गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि बेचारे अकेले रह जाते मेरे बिना, और वो मुझे उनके बिना कहीं अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे बिगेस्ट सपोर्टर हैं। मैं लाइफ में कुछ भी करती हूँ ना, वो मेरे हमेशा साथ देते हैं। और मुझे उनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर मुझे अभी जाना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि मैं अकेले सब मैनेज कर नहीं पा रही थी। अकेले अपने बेबी को देखना, साथ में पढ़ाई भी मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अभी वो छोटी थी और धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो उसमें बहुत उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मुझसे वो संभल नहीं रही है। फिर मैं रात में इसलिए जा रही थी क्योंकि मेरे पापा प्रयागराज में रहते हैं और वो वहाँ से मुझे लेके जा रहे थे। तो चर्च गेट के पास वो वेट कर रहे थे। फिर पापा के आने के बाद हम और बाबू बैठ के गाड़ी में, इन्होंने हमें वहीं छोड़ दिया और पापा के साथ हम वापस बनारस के लिए आ गए। पर मुझे बनारस आते वक्त जितना फ़ील हो रहा था, उससे कई गुना ज़्यादा बनारस के लिए आते वक्त फ़ील हो रहा है। मुझे वापस घर जाने का मन नहीं कर रहा था। मुझे अपने पति को छोड़ने का नहीं मन कर रहा था, क्योंकि वो खुद से बना के, मतलब जो भी हो। बाकी फिर मैंने सोचा मेरे एग्ज़ाम का टाइम है तो मुझे थोड़ा फोकस उस पर करना चाहिए, क्योंकि करियर भी इम्पोर्टेंट है। फिर रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें खाई और बस मैंने लिम्का का शॉट ही लिया। फिर कुछ टाइम और रह गए थे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब हम घर पहुंच गए। फिर घर पहुंच के मुझे खुशी भी हुई। थोड़ा बहुत बाबू परेशान कर रही थी कार में, पर हो गया मैनेज। फिर जल्दी से मम्मी ने घर आते ही मुझे खाना दिया, मैं खा के तुरंत सो गई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।